सभी स्टाफ साथियों को नमस्कार। आपके अपने यूट्यूब चैनल शाला समाधान पर आपका फिर से स्वागत है। साथियों, परीक्षा पे चर्चा 2026 का रजिस्ट्रेशन का जो पोर्टल है शुरू हो गया है। आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उस पर क्लिक करोगे तो आप उसके रजिस्ट्रेशन के पेज पर आ जाओगे। यहाँ पर आप पार्टिसिपेट नाउ पर क्लिक करोगे तो आपको ये 4 ऑप्शन दिखेंगे, जिसमें स्टूडेंट सेल्फ पार्टिसिपेशन का रजिस्ट्रेशन भी कर सकता है। स्टूडेंट टीचर के लॉगिन आईडी के थ्रू भी रजिस्ट्रेशन कर सकता है। टीचर खुद स्टूडेंट का रजिस्ट्रेशन कर सकता है और पेरेंट भी खुद अपने बच्चे का रजिस्ट्रेशन कर सकता है। इसके लिए हम स्टूडेंट का खुद का कैसे रजिस्ट्रेशन करता है, उसके लिए हम देखेंगे। तो उसके लिए हम एक तो डिजी लॉकर से जा सकते हैं सीधा। अगर डिजी लॉकर अपने पास नहीं है तो इधर राइट हैंड साइड में अपने पास उसका नाम और मोबाइल नंबर के थ्रू भी अपन यहाँ पे लॉगिन कर सकते हैं। डिजी लॉकर से करो चाहे इससे करो, दोनों में कोई अंतर नहीं है साथियों। तो हम यहाँ पे इससे करते हैं। इसका नाम सपोज करो, मेरे केस में स्टूडेंट का नाम रमन है, रमन कुमार। तो मैं रमन कुमार नाम लिख देता हूँ और यहाँ पे उसके मोबाइल नंबर डाल के मैं यहाँ पे ओटीपी के लिए रिक्वेस्ट डालता हूँ। साथियों, यहाँ पे ओटीपी भेज दिया गया है। मैं यहाँ पर अपना ओटीपी डालूंगा और ओटीपी डालने के बाद मैं इसको सबमिट करूंगा। तो जैसे ही मैं सबमिट करूंगा तो मेरे सामने एक ऐसा रजिस्ट्रेशन का पोर्टल खुलेगा। यहाँ पर मैं छात्र का नाम लिखूंगा। छात्र का नाम जो जैसा मैंने रजिस्ट्रेशन करते टाइम डाला था वही यहाँ पे डालूंगा। रमन फर्स्ट नाम और कुमार इसका सेकंड नाम। ईमेल आईडी आप छात्र की डाल सकते हो या छात्र अपने माता पिता की, कोई किसी की भी डाल सकते हो। तो मेरे केस में pari@gmail.com में डाल देता हूँ। इसके बाद मोबाइल नंबर आपके ऑटो अपडेट रहेंगे, जो आप रजिस्ट्रेशन के टाइम ओपन करते टाइम आपने जो ओटीपी के लिए डाला था वही मोबाइल नंबर यहाँ पे आ जाएंगे। यहाँ पे उसका मेल है फीमेल है वो चूज करके इसकी डेट ऑफ बर्थ चूज करना है। इसके बाद उसकी क्लास चूज करना है। क्लास के बाद यहाँ पे उसका एड्रेस लिखना है। जो भी स्टूडेंट का एड्रेस है वो लिख देना है और उसके बाद यहाँ पर उसके माता या पिता का नाम लिखना है। फिर स्कूल का विवरण आएगा दोस्तों। स्कूल के विवरण में आपको स्कूल का नाम लिख देना है, आपकी बोर्ड का नाम लिख देना है। आपकी बोर्ड कौन सी है, राजस्थान बोर्ड है या फिर सीबीएसई बोर्ड है, जिस जो भी आपकी बोर्ड है वो बोर्ड का नाम लिख के आपका स्कूल का पता लिखना है यहाँ पे दोस्तों। तो स्कूल का पता भर के इंडिया, इंडिया के बाद आपका जो भी राज्य है उस राज्य का नाम, उस राज्य में जिला, जिले के बाद आपका पिन कोड। पिन कोड भरने के बाद यहाँ पर दोस्तों एक एक्टिविटी करवाई गई आपसे। इस एक्टिविटी में जो भी आएगा ये आप खुद भरोगे। इसमें 4-5 क्वेश्चन है, इनका आंसर आप खुद दोगे। मैं यहाँ पे नहीं दूंगा क्योंकि दोस्तों ये स्पॉइलर हो जाएगा और ये कॉपीराइट के खिलाफ भी हो सकता है, इसलिए मैं यहाँ पे इनका आंसर नहीं दे सकता। इसके बाद आप यहाँ पे देखोगे कि आप परीक्षा के चर्चा कार्यक्रम में आप अपने पीएम सर से कौन सा सवाल पूछना चाहते हो, अपने एग्जाम से रिलेटेड आप कौन सा सवाल पूछना चाहते हो कि हम एग्जाम की तैयारी कैसे करें या एग्जाम में भी निडर होके कैसे बैठे, बिना हिचकिचाहट के कैसे बैठे, कुछ भी आप जो पूछना चाहते हो यहाँ पे लिख के आप सबमिट कर दो। तो दोस्तों इस प्रकार से आपका फॉर्म भरा जाएगा और अगले स्टूडेंट का आप इस प्रकार फॉर्म भर सकते हो जैसे हमने पीछे किया। और इसका जो सर्टिफिकेट है वो डाउनलोड होने लग जाएंगे 12 जनवरी 2026 के बाद से। इसके बाद आप इसका सर्टिफिकेट डाउनलोड कर सकते हो। अब हम स्टूडेंट के अलावा हम स्टूडेंट का रजिस्ट्रेशन करते हैं टीचर लॉगिन के थ्रू। तो टीचर अपने स्टूडेंट का कैसे रजिस्ट्रेशन करते हैं, उसके लिए सबसे पहले हम टीचर लॉगिन पे क्लिक करके यहाँ पे टीचर का नाम लिखेंगे। टीचर का नाम लिखने के बाद उस टीचर के मोबाइल नंबर डालेंगे। तो अगर टीचर के पास डिजी लॉकर है तो वो भी डिजी लॉकर के थ्रू जा सकता है, और अगर डिजी लॉकर नहीं है तो नाम और मोबाइल नंबर ओटीपी डाल के आप यहाँ पे इस पेज पे आ जाओगे। इस पेज पे आने के बाद स्टूडेंट डिटेल में स्टूडेंट की डिटेल भरोगे। उसके बाद नीचे आपके सामने स्कूल की डिटेल आएगी। स्कूल की डिटेल में भी आपको वही स्कूल की डिटेल भर देना सब कुछ, जैसे हमने स्टूडेंट के लॉगिन करते टाइम जो अपन ने भरा था वो की वही चीज़ें यहाँ पे है दोस्तों। इसमें अपन स्टूडेंट का नाम और उनके मोबाइल नंबर, मेल आईडी वगैरह सब कुछ डाल देंगे। स्कूल का नाम, उसका बोर्ड, उसका एड्रेस, उसकी कंट्री, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, पिन कोड सब डाल के यहाँ पे पीएम सर से क्या क्वेश्चन पूछना चाहते हैं वो डाल के हम यहाँ पे सबमिट पर क्लिक कर देंगे। और इस प्रकार से हम
टीचर लॉगिन के थ्रू भी हम स्टूडेंट्स का एडमिशन रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। इसके थ्रू एक टीचर ही अपनी क्लास के सभी बच्चों का रजिस्ट्रेशन कर सकता है। इसमें स्टूडेंट को इंडिविजुअली कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है। ये आप सबमिट करोगे, सबमिट करके ओके का बटन क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपके सारे बच्चों की लिस्ट आ जाएगी और नीचे ऐड मोर का ऑप्शन है, इस पर ऐड मोर करके भी आप और स्टूडेंट का नाम ऐड कर सकते हो। और बाकी वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो आप सब्सक्राइब कर सकते हो। इसमें पुरस्कार के तौर पर माई गवर्नमेंट पोर्टल पर आयोजित होने वाली जितनी भी परीक्षाएं हैं उनके जो टॉप 2500 स्टूडेंट्स हैं उनको पीपीसी किट मिलेगा, जिसमें नोटबुक, बैग वगैरह ये और प्राइम मिनिस्टर सर का एक नोटबुक मिलेगा। इसके अलावा टॉप 10 लेजेंडरी एग्जाम वॉरियर्स को प्रधानमंत्री निवास जाने का एक सुनहरा अवसर मिलेगा। तो सभी साथी इस फॉर्म को अवश्य भरें। यदि आपके बच्चे या आपके स्टूडेंट टॉप 10 में आते हैं तो उन्हें प्रधानमंत्री निवास जाने का एक सुनहरा अवसर मिल सकता है।